हरे कृष्ण। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य ने कहा है कि जिस तरह नदी के प्रवाह में अनंत काल से बहता हुआ कोई तिनका किनारे लग जाता है, वैसे ही अनादि काल से संसार की नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ कोई जीव किसी अत्यंत भाग्य बल से निस्तार पा जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी ठीक इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि हे विभु, हे निर्भानी पुरुष, केवल आपके चरणों की सेवा ही आपसे मांगते हैं, सो मैं यही वर आपसे मांगता हूँ और कोई भी वासना मुझे नहीं है। हे हरि, जो मुक्ति देने वाले आप हो, उनको आराधना द्वारा प्रसन्न करके कौन विवेकी पुरुष जिनसे आत्मा का बंधन हो वे भोग आपसे मांगेगा। यह विचार करना भूल है। यद्यपि मैं अधम हूँ तथा अच्युत के दर्शन मुझे भी प्राप्त होंगे। जैसे नदी में बह रहे तृणों में कोई तृण किनारे लग जाते हैं, वैसे ही काल के प्रवाह में कर्मवश बह रहे जीवों में कोई जीव कभी पार पहुंच जाते हैं। अतः कृष्ण का दर्शन मिलना और उसके द्वारा संसार के पार पहुंच जाना मेरे लिए असंभव भी नहीं है। आगे महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं कि उस निस्तार पाने वाले के निम्न लक्षण जान लेने चाहिए। किसी पुण्य बल से जब किसी के संसार का अंत होने वाला होता है, जिसका निस्तार निश्चित हो जाता है, उसे साधु संग की प्राप्ति हो जाती है और उसके फलस्वरूप उसकी कृष्ण भक्ति में रति उत्पन्न हो जाती है। भागवत जी में राजा मुचुकुंद ने भी श्री भगवान से यही कहते हैं। वे कहते हैं कि उपयुक्त बातें सहज ही हम समझ सकते हैं कि दयामय की आप पर कितनी कृपा है। आप अपने जीवन की समस्त घटनाओं को आदि से अंत तक एक बार के लिए विचार करके देखें। भगवान ने आपको कहां से कहां लाकर रखा है। आप अपने को हीन समझते हुए भी भगवान की कृपा का पात्र है। यह समझकर अत्यंत भाग्यशाली भी समझकर देखे। हम लोगों जैसे संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, किंतु कितनों के पास सच्ची या झूठी भगवान से मिलने की इच्छा मात्र भी है। आप में यह इच्छा हो तो गई है कि प्रभु के पास पहुंचूं, यह क्या कम है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपकी उपासना भगवत प्रेम के लिए ही है। अपनी प्रार्थनाओं में भी आप भगवान से भक्ति की ही याचना करते होंगे। यदि आपकी उपासना किसी अंश में सकाम भी होगी तो भी आपको भगवत प्रेम ही मिलेगा। आगे महाप्रभु चैतन्य कहते हैं कि अनन्य कामी यदि करे कृष्ण रे भजन, कृष्ण तारे देन स्वचरण। कृष्ण कहे आमाय भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी मांगे विषय एव बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ एव मूर्ख विषय सुख केन, दिव चब चरण दिया विषय सुख भुलाए। अर्थात सकाम भाव से भी कोई कृष्ण का भजन करता है तो भी कृष्ण उसको अपना चरण ही दे देते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि यह मेरा भजन तो करता है पर मांगता है मुझसे विषय सुख। अमृत का परित्याग करके वह मुझसे विष चाहता है। अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, किंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। मैं इसे विषय सुख देकर ठगने का काम क्यों करूँ। मैं तो इसे अपने चरण देकर इसका विषय सुख भुलाते हुए इसके अंदर सच्चा अनुराग उत्पन्न कर दूं। इसलिए हम सबको भी भगवान की सकाम भाव से छोड़कर भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए और भगवान का हरि नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण।